हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज फॉर द जेआईबी एग्जाम। एंड इस सेशन में आई एंड आई एफ जो आपका पहला पेपर है उसके मॉड्यूल सी चैप्टर 26 का एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंश्योरेंस कंपनीज। तो इज दिस टॉपिक बस अच्छा है या फिर ये इंपॉर्टेंट भी है, ये चीज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल ऑफ डेप्थ से हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, ओवरव्यू लेने से चलेगा, ये सारी चीजें हम इस सेशन में देखेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू शुड नो दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कौन से टॉपिक से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनसे डिराइव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज का बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो चैप्टर 26 का इंट्रोडक्शन एक तरीके से हम कह सकते हैं, ये चैप्टर 26 इज ऑन इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज, उनका मीनिंग क्या होता है, बैकग्राउंड किस तरीके से है, इवोल्यूशन, वो सब हम देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो फटाफट से स्टार्ट करते। तो ऑब्वियसली यू नो व्हाट इज एन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनीज को समझने के लिए पहले इंश्योरेंस होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो इंश्योरेंस जनरल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें टू पार्टीज होते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें कि इंश्योर्ड होता है एंड देयर इज अ इंश्योरर। क्या मतलब है इसका, एक एंटिटी होता है जिसको इंश्योरेंस चाहिए, यानी कि इट कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है किसी के लाइफ से रिलेटेड, ये हो सकता है मोटर इंश्योरेंस, यानी कि जो व्हीकल आपके पास है उस व्हीकल पे इंश्योरेंस लिया जा सकता है, या फिर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंश्योरेंस, आपने कुछ ट्रेन में या फिर एरोप्लेन से कहीं पे भेज रखा है तो उससे रिलेटेड इंश्योरेंस, आप कहीं से कहीं गुड्स जो है भेज रहे हैं, इन जनरल शिपिंग कर रहे हैं उन गुड्स की, तो उससे रिलेटेड हम इंश्योरेंस लेते हैं। कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो हम कह सकते हैं टाइप्स है, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस इज अ वेरी बिग थिंग एंड नॉन लाइफ बाकी सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। तो इन चीज़ों को इंश्योर करना यानी कि मेकिंग श्योर कि इफ एट ऑल देर इज अ लॉस, कोई लॉस आप इनकर कर रहे हैं, लेटस से कोई एक फैमिली है उसमें एक सिंगल पर्सन है जो ब्रेड अर्निंग है, यानी कि ये सिर्फ एक पर्सन है जो जॉब कर रहा है, बाकी सारे उन पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे केस में ब्रेड अर्निंग पर्सन की अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो वो सारे डिपेंडेंट्स के लाइफ का क्या होगा। ठीक है, तो इस पर्सन से रिलेटेड लाइफ इंश्योरेंस ली जाती है ताकि सारे डिपेंडेंट्स को एटलीस्ट जब ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो पैसों के बारे में ना सोचना पड़े, उनको पैसे जो क्लेम अमाउंट है वो मिल जाए एंड आगे वो अपनी जिंदगी कुछ ना कुछ कर ले। ठीक है, तो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ लॉस दैट इज मेड गुड। ठीक है, ऑल्दो लाइफ जब लॉस होता है उसको गुड नहीं बनाया जा सकता, बट एटलीस्ट एक सपोर्ट दिया जा सकता है। बट मोटर इंश्योरेंस, बाकी सब जो मटेरियल्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो इंश्योरेंस होता है उसमें इंश्योरेंस कंपनी मेक श्योर कि आपका जो लॉस है उसे गुड बना दिया जाए। यानी कि अगर 1 लाख की बाइक है उसे कुछ डैमेज हो गया एंड यू हैड टू गेट रिड ऑफ इट, तो 1 लाख रुपए क्लेम अमाउंट आपको मिल जाए ताकि आप नई बाइक खरीद सको। ठीक है, तो दैट इज द वर्क ऑफ द इंश्योरर, यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पर इंश्योरर होते हैं एंड द पर्सन या एंटिटी या थिंग जिसका इंश्योरेंस पॉलिसी बनता है दैट इज कॉल्ड द इंश्योर्ड। ठीक है, तो दिस इज द इंश्योरेंस इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये दो एंटिटीज हैं जो होते हैं। अब कौन और इन्वॉल्व होता है यहाँ पर, और कौन से एंटिटीज होते हैं, तो इंश्योरर्स कौन है, इंश्योरेंस कंपनीज, देन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, इनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे किस तरीके से इन दोनों के कनेक्ट को, इंटरमीडियरी जैसे अगर किसी को लोन चाहिए और अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला बीच का जो लिंक है वो क्या है, दिस इज अ बैंक या फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कहते हैं ना, वैसे इंश्योरेंस इंटरमीडियरी से वी विल सी व्हाट दीज आर। आगे इनको रेगुलेट करने के लिए, लाइक बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है, टेल मी कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है। तो वैसे ही इंश्योरेंस का रेगुलेटरी बॉडी है आईआरडी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब हम इंश्योरेंस कंपनीज का थोड़ा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो अर्ली हिस्ट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम अगर हम देखें, उससे पहले देखें एंशियंट में अगर हम जाएं तो मनुस्मृति में इंश्योरेंस से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स उनका मेंशन है, धर्मशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वहाँ पर मेंशन है, मराइन ट्रेड लोन्स, कैरियर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह अर्ली इंश्योरेंस के फॉर्म्स से। अब इंडिया में अगर हम देखें 1818 में फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी बनी जिसका नाम भी यहाँ पर अगर इफ यू सी ओरिएंटल लाइफ
लाइफ इंश्योरेंस कंपनी था, ठीक है, कैलकाटा में, एंड इनके मेनी ब्रांचेस थे, मद्रास, बॉम्बे में भी ये बनी थी। अब इसके अलावा 1914 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के जो रिटर्न है उसे पब्लिश करना शुरू कर दी थी, यानी कि इंश्योरेंस बिकेम एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिससे रिलेटेड अकाउंट्स मेंटेन करने का काम शुरू कर दिया गया था। अब डिफरेंट लॉज आर इंश्योरेंस रिलेटेड। इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 फर्स्ट एक्ट था लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड इंडिया में। इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1928 लाइफ प्लस जनरल इंश्योरेंस रिलेटेड इसमें प्रोविजंस थे। अब इंश्योरेंस एक्ट 1938, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, जो हम आगे लीगल जो कंसिडरेशंस है विद रेस्पेक्ट टू इंश्योरेंस कंपनीज उस पार्ट में आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे। अब 1960 से 80s के बीच में काफ़ी कुछ हुआ, बट एक वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ 1956 में। कोई मुझे बता सकता है कि एसबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? राइट, तो यू कैन टेल मी कौन से ईयर में हुआ? एसबीआई से है तो आपको तो पता होना चाहिए, ठीक है। 1956 नेशनलाइजेशन इन 1956 हुआ था ऑफ एलआईसी, ठीक है। बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को एक साथ, अराउंड 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज थे, उनको एक साथ जोड़कर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एलआईसी को बनाया गया था, एलआईसी एक्ट के तहत। सो ये स्टैट्यूटरी बॉडी से कहा जा रहा है। और जनरल इंश्योरेंस रिलेटेड पहली कंपनी इंडिया में ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी ने 1850 में कैलकाटा में स्टार्ट की गई थी। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, फर्स्ट कंपनी जो बहुत सारे क्लासेस ऑफ इंश्योरेंस के साथ ट्रांजैक्ट करती थी, दैट इज द इंडियन मर्सेंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड 1907, और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल 1957 में, ताकि एक गवर्नमेंट जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या कंपनी भी बनाई जाए, गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेप्स लिए जाए। तो प्राइवेट कंपनी है जनरल इंश्योरेंस में, गवर्नमेंट की तरफ से क्या, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन तो गवर्नमेंट की बन गई, बट ऐसे ही जनरल इंश्योरेंस में क्या, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये लाया गया। अब इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 1968, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स एंड मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन सेट करने से रिलेटेड प्रोविजंस थे। तो सॉल्वेंसी का मतलब है कि किस तरीके से कितना जो इंश्योरेंस कंपनीज के पास मनी होना चाहिए सो दैट दे कैन ट्रांजैक्ट द बिजनेस एंड वेरियस अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैट। टैरिफ एडवाइजरी कमेटी 1972 में बनाई गई थी, एंड द रिजल्ट वाज कि 1973 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट को लाया गया, जिसके तहत जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया। उसके अंडर 4 और इंश्योरेंस कंपनीज को उसके अंडर लाया गया। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1971 में ये जो है आ गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आर.एन. मल्होत्रा कमेटी को, अब ये सब तो हो गया। अब द नेक्स्ट थिंग वुड बी कि जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सब हो गया, अब एक रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है इसकी, तो किस तरीके से चलेगा? तो मेनली आर.एन. मल्होत्रा कमेटी का मेन जो कंट्रीब्यूशन रहा है, दैट इज टू एस्टैब्लिश अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर, एंड विद द नेम ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, 1999 में से एस्टैब्लिश किया गया, एंड टोटली अप्रैल 2000 में कम्प्लीटली इनटू बीइंग आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है डेवलपमेंट से विद रिस्पेक्ट टू दीज सेक्टर्स। अब मॉडर्न डेवलपमेंट्स अगर हम देखें तो IRDA कई सारे रेगुलेशंस लेकर आ चुका है। सेक्शन 114A इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत रेगुलेशंस आए हैं, एंड GIC को अपने सब्सिडियरीज से डीलिंक कर दिया गया। मैंने बताया था GIC को एस्टैब्लिश किया गया, उसके अंडर 4 सब्सिडियरीज को एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। ये किया गया था पहले जब GIC आया था 1971 में। अब 2000 में ये सब्सिडियरीज से अलग कर दिया गया है GIC अकेले, ठीक है। एंड GIC इज द सोल री इंश्योरर इन इंडिया। अब इंश्योरेंस कंपनीज को भी थोड़ा बहुत जो उनका इंश्योरेंस पॉलिसी है उससे रिलेटेड एक और इंश्योरेंस पॉलिसी और इंश्योरेंस पॉलिसीज लेने पड़ते हैं, ठीक है, सो दैट अगर क्लेम हो गया, सडन क्लेम, तो कैसे पे करेंगे? तो अगर पे नहीं कर पा रहे तो इंश्योरेंस री इंश्योरर जो है वहां से इंश्योरेंस कंपनी पैसे लेकर पे कर देता है, समझ में आया? अब बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज मिला के 75% जो है GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं। Now this is a question for you. Please pause the video and try to answer this question in the comment section. I hope आप सभी सही जवाब देंगे। अभी पिछले सेशन में पूछा हुआ था, क्वेश्चन है कि which among the following entities are not eligible to receive resolution of grievances of NBFCs, जो कि RBI ओम्बड्समैन स्कीम का पार्ट नहीं बन सकते, ठीक है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज तो वैसे भी नहीं बन सकते, तो ये दोनों NBFCs हैं। कंपनी जो अभी रेजोल्यूशन या वाइंडिंग अप लिक्विडेशन स्टेज पे है वो भी नहीं कर सकता, CIC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे। अब मॉड्यूल D, अब ये जो है इसका आंसर आपका
डी होगा. दैट इज वाई ऑल द 4 आर करेक्ट, सो द आंसर वुड बी डी. अपार्ट फ्रॉम दिस लेट मी टेल यू, आपकी बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम रिलेटेड हेल्प करने के लिए एडुटैप हैज कम अप विथ वंडरफुल कोर्सेज फॉर यू. ठीक है, तो ये कोर्सेज का लिंक आपको इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो मिल जाएगा. उसके अलावा आप गूगल पे जे भी टाइप कर सकते हैं. यू कैन रीच गूगल पे edutap.in टाइप कर सकते हैं, जे उसमें फिर आप सर्च कर सकते हैं, तो यू विल रीच ओवर हियर. जे से रिलेटेड मास्टर कोर्स यहाँ पर आपके सामने जो है दिख रहा है आपको. तो ये मास्टर कोर्स एक्चुअली सारा जो सिलेबस है चारों पेपर्स का, उनको शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू कॉम्प्रहेंसिवली अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है इस मास्टर कोर्स में. ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज और चैप्टर वाइज नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको इस मास्टर कोर्स में मिलेंगे. ऑल्सो एग्जाम से पहले बढ़िया तरीके से अगर आप रिविजन करना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस के थ्रू आपके जो आपको हेल्प किया जा रहा है कि लाइव क्लासेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं ताकि आप आराम से लास्ट मिनट में रिविजन कर सकें. तो इसके 8 एंड 12 मंथ्स के वेरिएंट से 4800 इसका कॉस्ट एंड JAIB कोड यूज़ करके आप आराम से 80% का डिस्काउंट इस पर पा सकते हैं. फाइनल कॉस्ट इसका ये होगा. ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑप्शन जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.